है मेरे ब्रज की माटी चंदन है, गुणवान सभी कहते हैं। ब्रज के राजा यशोदानंदन गिरधारी जहाँ रहते हैं। मेरे ब्रज की माटी चंदन है, मेरे ब्रज की माटी चंदन है, गुणवान सभी कहते हैं। ब्रज के राजा यशोदानंदन गिरधारी जहाँ रहते हैं। मेरे ब्रज की माटी चंदन है। जिसको कहते हैं नंदलाला, सारे जग का श्याम उजाला। मन का उजला तन का काला, मन के मंदिर में श्याम समाए। मंदिर में श्याम समाए। मन के मंदिर में श्याम समाए। ऐसा कोई नहीं दिल वाला, खुला खजाने का है ताला। सोई किस्मत खोलने वाला, ऐसे वरदान श्याम का है। ऐसे वरदान श्याम का है। ऐसे वरदान श्याम का है। सब भक्त श्री राधा भक्ति की, सब भक्त श्री राधा भक्ति की धारा में जहाँ बहते हैं। मेरे ब्रज की माटी चंदन है, गुणवान सभी कहते हैं। ब्रज के राजा यशोदानंदन गिरधारी जहाँ रहते हैं। मेरे ब्रज की माटी चंदन है। गोवर्धन पर कम्मा न्यारी, आते दुनिया के नर नारी। झुकती द्वार पे दुनिया सारी, राधे राधे के गुण गाते। राधे के गुण गाते। राधे राधे के गुण गाते। राधे श्याम के भक्त निराले, आते दूर से आने वाले। पाँव में पड़ जाते हैं चाले, अपनी मन की मुरादों को पाके। अपनी मन की मुरादों को पाके। अपनी मन की मुरादों को पाके। उतना ही सुख मिलता जितना, उतना ही सुख मिलता जितना, दुख दर्द यहाँ सहते हैं। मेरे ब्रज की माटी चंदन है, गुणवान सभी कहते हैं। ब्रज के राजा यशोदानंदन गिरधारी जहाँ रहते हैं। मेरे ब्रज की माटी चंदन है।
पैदल जाए, कोई दूध की धार चढ़ाए, गिरधर नाम को गाए, कोई श्रद्धा सुमन ले आता। श्रद्धा सुमन ले आता, कोई श्रद्धा सुमन ले आता। ये गिरिराज धरण क्या कहना, राधे नाम को जपते रहना, पहना भक्ति भाव का गहना, सोई किस्मत को चमकाता। सोई किस्मत को चमकाता, कोई किस्मत को चमकाता। हेमंत बना ब्रज का वासी, हेमंत बना ब्रज का वासी, गा गा के यही कहते हैं, मेरे ब्रज की माटी चंदन है, गुणवान सभी कहते हैं। ब्रज के राजा यशोदानंदन, गिरधारी जहाँ रहते हैं। मेरे ब्रज की माटी चंदन है, मेरे ब्रज की माटी चंदन है, मेरे ब्रज की माटी चंदन है। ब्रज की माटी। अच्छा, वृंदावन कितने लोग गए यहाँ से? जो वृंदावन गए हैं, जिन्होंने वृंदावन की रज को छुआ है। मैया एक बात बताओ, वृंदावन पहुंचने के बाद में यहाँ जैसे आप लोग रहते हैं, वृंदावन पहुंचने के बाद में यही हिसाब रहता है कि चेंज हो जाता है? चेंज हो जाता है ना? एक बार ताली बजाओ इनके लिए। ब्रज की मिट्टी में वो जादू है, अगर कोई पागल भी होगा ना, वो भी वहां जाके सही हो जाता है, क्योंकि कन्हैया हर वक्त ब्रज में वास करते हैं। कहीं ना कहीं कैसी भी विपदा अगर इंसान पे पड़ जाए और सच्चे मन से मेरे कन्हैया को एक बार याद कर लो, कोई मन में ये ख्याल ना आए कि हमको धन चाहिए या दौलत चाहिए, वो दौलत का भूखा नहीं, वो प्रेम का भूखा है। उसको प्रेम से बुलाओगे तो स्वयं चला आएगा किसी ना किसी भेष में, क्योंकि आज भी मेरे कन्हैया श्री धाम वृंदावन में वास करते हैं। इसीलिए ब्रज की मिट्टी में वो जादू है, जिस जादू को देश विदेशों से लोग देखने के लिए आते हैं। आइए एक सुंदर भाव, उसके बाद में एक सुंदर कन्हैया की चटपटी सी लीला, जो कि बाल लीला है, और कल कन्हैया का जन्म हुआ है, और आज हमारे ग्रुप में एक की टांग टूट गई है तो वो चारपाई पे डाल दी है। एक बार ताली बजा दो बाकी काजे, देख लो कितना सुंदर भाव है? अच्छा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। समय का अभाव होता है, वो किसी के नसीब में नहीं होता, वो कब किसके ऊपर आ जाए कोई भरोसा नहीं होता, क्योंकि वो सब ठाकुर जी देखने वाला होता है। बोलो बांके बिहारी लाल की। कन्हैया एक दिन सखी से बोले, कन्हैया तेरो चेहरा देखनो, चेहरा कहाँ देखनो है? मुखड़ो। हमारे ब्रज में चेहरा कहते हैं और मुखड़ो कहते हैं, कि मुखड़ो देखनो तेरे देख सखी, आज तेरो मुखड़ो देखनो है, मोकू कैसे दिखाएगी, मोकू बता दे। तो आइए सुंदर भाव में एक सखी कन्हैया जी की शिकायत कर रही है मैया से, मेरे घूंघट खोल गए हो कन्हैया, छोटो सो तो। कन्हैया देखो कल जन्म हुआ है, आज थोड़े से बड़े हैं गए, कल और बड़े हो जाएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की। राधा रानी की। मेरो घूंघट खोल गयो
रसिया रस घोल गयो कन्हैया छोटो सो रसिया रस घोल गयो कन्हैया छोटो सो मेरो घूंघट खोल गयो कन्हैया छोटो सो जब कान्हा मेरी ओर निहारे मनवा मेरो उछाले मारे हाय मोते मीठो बोल गयो अरे ताली बजाओ। छोटो सो मोते मीठो बोल गयो कन्हैया छोटो सो मेरो घूंघट खोल गयो कन्हैया छोटो सो लुट गई मैं तो जानट खट पे बलिहारी जाके मोर मुकुट पे हाय मेरे गाँव में डोल गयो कन्हैया छोटो सो मेरे गाँव में डोल गयो कन्हैया छोटो सो मेरो घूंघट खोल गयो कन्हैया छोटो सो जा दिन से मैंने देखो कान्हा भूल गई मैं तो बरसाना हाय ये मिलन अनमोल भयो कन्हैया छोटो सो ये मिलन अनमोल भयो कन्हैया छोटो सो मेरो घूंघट खोल गयो कन्हैया छोटो सो मेरो घूंघट खोल गयो कन्हैया छोटो सो मेरो घूंघट खोल गयो कन्हैया छोटो सो राधा रानी की, बांके बिहारी लाल की। एक बार पीछे थे जितने भी हैं हाथ खड़े करो, जितने भी कुर्सी पे बैठे कहाँ हैं? बहन जी, दीदी हाथ खड़े कर लो ऐसे, दोनों ऊपर। बोलो राधा रानी की। अब अच्छे लग रहे हैं। कछु उठा लेते हैं, कछु नीचे कर लेते हैं, कछु सोच के बैठे हो कोई ऊपर तक आ नहीं जाए और ले नहीं जाए, ऐसा नहीं होगा ना। आइए एक सुंदर भाव और
एक बार और बजा दो जोड़ते, मेरो मन खुश हो जाए। यहाँ कहा आए हो मुझे बताओ पहले तो। हुआ हुआ हो जा। एक समय की बात है, एक सखी यशोदा मैया के पास चली गई। कहाँ चली गई मैया? यशोदा मैया के। मैया से बोली जाके, मैया देख आज मेरे घर में कोई पूजा है, पूजा आज मुझे एक तेरी गैया को गोबर चाहिए। अब जा बात है, कन्हैया छोटे तो थे ही, तो कन्हैया ऊपर से अटारी से कन्हैया सुन रहे हैं कि गोबर मांग में आइए जे। गोबर चोटी रोज दूसरे के यहाँ से चुराती डोले, अब पूजा को समय आएगा तो मेरी मैया के पास आ गई है। कन्हैया इतनी बात सुनते ही नीचे उतर आए। मैया से बोले देख बात बता मैया जी, तेरे यहाँ गोबर मांग में आई है, मुझे गोबर के बदले देख के कहा जाएगी ना। पहले तो जो बता, हमारी मैया देख हमारे बाबा इतनो सारो न्यार लामे, इतनो सारो चारो लामे, रोज खबा में हमारो धन्ना खर्च होए। जब जो गोबर हमते लेके जाएगी तो हम कछु ना कछु जा पैते लेंगे। इतनी कह के मैया बोली देख सकी बाँ चली जा गौ खावने में, माँ ते गोबर ले आ तू अपनो जाके, मैं देख लूंगी कन्हैया। कन्हैया नहीं माने, कन्हैया गोपी के पीछे चल दिए। सुन गोपी रुक जा, तू एक बात बता कितनो गोबर ले जाएगी, मोकू बता, पर ले जाएगी जब जब बूंद मोकचू देगी। देखो सखी का भाव था गोबर लाने के लिए। गोबर तो ब्रज में बहुत है, पर नंद बाबा के यहाँ इतनी गाय थी अपार। जब गोपी क्यों आई थी? केवल गोबर लेने नहीं आई थी, केवल कन्हैया के दर्शन करने के लिए आई थी कि कैसे भी करके गोपाल छोटे से कन्हैया है, दर्शन मुझे मिल जाए। गोबर का तो एक बहाना था। तब कन्हैया से गोपी ने एक अर्जी रख दी कि कन्हैया मैं जितना भी तुम्हारे यहाँ से गोधन लूंगी उसका मैं आपको क्या दूंगी? माखन। माखन के पीछे रीझ गए कन्हैया। और ऐसी ऐसी सखी ब्रज में कि माखन के चक्कर में नचावे लग जाती ठाकुर जी है। और आज प्रमाण है कि ब्रज में जब माखन के चक्कर में कन्हैया खूब नाचो सखीन के बीच में। वही भाव हुआ तो गोपी ने गोबर ले जाने का नंबर लगाया तो कन्हैया अपना श्रृंगार करा रहे। देख सखी मुंह पे गिनती आमे ना है, पढ़ो रहता हूँ। अब तू वो कुछ बता, तू कितना गोबर ले जाएगी, वो कैसे पता चलेगी? तो देखो वो गोपी के कितने सुंदर भाव है। तो कन्हैया का बड़ा सुंदर मेकअप कर रही है। गाय के गोबर से एक टिकरी, दो टिकरी, तमाम टिकरी लगाए दी। इतनी टिकरी लगाए दी। कन्हैया बोले बहुत है वो गोपी? हाँ। अब गोपी जैसे ही लगी बहुत देर रह गई, अब तुझे मुंह पे माखन चौरस लेके माने को। ऐसे ही लास्ट वाली जो खेप थी जो रह गई गोबर की, गोपी ने मन में लगा लियो कि जी टिप्पी बिगाड़नी है मुझे, क्योंकि माखन तो देनो ना दर्शन कर बे आनो। गोपी ने जैसे ही वो गोबर उठवाया, कन्हैया भारी है वो मुंह पे ना उछलो तू उछवा दे। जैसे गोपी ने वो गोबर उठवायो और कन्हैया के ऊपर सुई पे रख दियो। जितनी टिप्पी लग रही सब गोबर में लिप गई। कन्हैया बोलो अब नहीं होगो, अब नहीं, अब तो तू माखन देख के जा, बाकी बाद जाइयो, क्योंकि मेरी जितनी भी टिप्पी तेने सब बिगाड़ दी। और मैया मुझे कहेगी और कहा मैं दिखाऊंगो कि देख मैया इतनी सखी इतनो गोबर की हेल लेके गई है। आइए एक सुंदर भाव एक सखी के नाम काना मुरली की तान सुना दे। एक बार कहो राधा रानी की। मन की मीत न प्रेम जागी है न जागेगी, बस मोहन तेरी याद में मेरी अखियों की नींद जागेगी। श्री राधे। सुना दे कहे तेरी राधे, मैं तेरे गुरु
भी मुस्कुरा दे, कहे तेरी राधे मैं तेरे कुर्बान सावरे, तू दिल तू ही जान सावरे। गाना मुरली की तान सुना दे। ऐसा जादू डारे तेरे कजरे की धार है, राधा तेरे नैनों पे दिल गई हार है। मुझे नैनों का ये जाम पिला दे, मुझे नैनों का ये जाम पिला दे, कहे तेरी राधे मैं तेरे कुर्बान सावरे, तू दिल तू ही जान सावरे। गाना मुरली की तान सुना दे, कहे तेरी राधे। मैं तेरे कुर्बान सावरे, तू दिल तू ही जान सावरे। गाना मुरली की तान सुना दे, गाना मुरली की तान सुना दे, गाना मुरली की तान सुना दे, गाना मुरली की तान सुना एक बार ताली बजा दो जोर से। मुरली की तान सुना दे। बोलो राधा रानी की, बांके बिहारी लाल की। कान्हा मोहे ज्यादा लगे तू प्यारो, राधा तू है गोरी घनों में कारो। कान्हा मोहे ज्यादा लगे तू प्यारो, राधा तू है गोरी घनों में कारो। लगे मोहे प्यारो, घनों में कारो। कान्हा मोहे ज्यादा लगे तू प्यारो। राधा तू है गोरी घनों में कारो। मोटे मोटे नैना तेरे ज्यादा कटीले, ज्यादा कटीले। तेरी तरह है ये भी शर्मीले, ये भी शर्मीले। मोटे मोटे नैना तेरे ज्यादा कटीले, ज्यादा कटीले। तेरी तरह है ये भी शर्मीले, ये भी शर्मीले। तेरे आगे फीका लगे जग सारो, राधा तू है गोरी घनों में कारो। आप लोगों की ताली नहीं बज रही है। छोटो मेरो कान्हा है, छोटी है गैया, छोटी है गैया। छोटी छोटी राधा की छोटी सी पैया, छोटी सी पैया। छोटो मेरो कान्हा है, छोटी है गैया, छोटी है गैया। छोटी छोटी राधा की छोटी सी पैया, छोटी सी पैया। कान्हा तू है मेरी आँख को तारो, राधा तू है गोरी घनों में
नो बताओ, आज मेहनत कर रहे हैं क्या ना है हैं? कल तो ज्यादा एक जने की खुशी में कर रहे हैं जो टूट मुका है। एक समय की बात है, बड़े सुंदर संत थे जिनका नाम था सूरदास। जानते हो सूरदास किसको कहते हैं? जिनके नेत्र नहीं होते। सूरदास वृंदावन एक कुटिया बनाए बैठे थे और उस कुटिया में रोज सेवा किया करते थे। इतनी सेवा किया करते थे कि आधा दिन आधी रात तो कन्हैया के जाप में लग जाता था। जब भी वो जाप करते थे तो अपनी सारी शक्ति खो देते थे कि लगता था कि सूरदास कुटिया में है ही नहीं। एक समय की बात, श्री जी और गोविंद ऊपर से सूरदास जी को देख रहे हैं और श्री जी अपने मुखारबंद से कन्हैया से बोली कि प्रभु आज एक भक्त के यहाँ हम लोगों को दर्शन देने जाना है और आप हमारे साथ चलिए। तभी समय सूरदास जी का हुआ और सूरदास जी अपनी कुटिया से बाहर जाने लगे और कन्हैया और किशोरी जी उनकी कुटिया में आके विराजमान हो गए और दोनों उस स्वरूप को देख रहे हैं कि सूरदास जी हमारी सेवा कितनी करते हैं और प्रतिदिन लगे रहते हैं या और कुछ करते हैं। तो सूरदास जी उस कुटिया से बाहर जैसे ही निकले, सूरदास जी को ये पता नहीं था कि आगे जाके कोई कुआं भी है। मैया हमारा तो वैसे ही माँ तो खराब है, नाया आवेंगे हवाल जाएंगे। बोलो बाकी बिहारी लाल की, राधा रानी की। आइए एक हास रस लीला, उसके बाद में कथा, क्योंकि ऐसी मैया और आ गई ना तो मोर प्रोग्राम बंद करना पड़ेगा। राधे श्याम मैया न करिए जा जा। आइए एक सुंदर लीला, हास रस लीला है। भैया आवाज खोल दो। थोड़ी सी गली बना दो, तू है जाओ। अरे ताली बजाओ।
ताली बजा लो। अरे आ गई, ठीक है। नागिन आ गई, कारी नागिने। जबरे जहरो मेरे छतिया ने आयो, जबरे जहरो मेरे छतिया ने आयो, गर्दन पे बंद लगाई, हाय हाय लई तारे ने लांगुरिया बीन बजाई, हाय हाय लई तारे ने लांगुरिया बीन बजाई, हाय हाय लई तारे ने। जबरे जहरो मेरे गर्दन आयो, जबरे जहरो मेरे गर्दन आयो, अब बोल निकारत नाय, हाय हाय लई तारे ने लांगुरिया बीन बजाई, हाय हाय लई तारे ने लांगुरिया बीन बजाई, हाय हाय लई तारे ने। इतनी सी ताली मिलेंगी बस। हाँ, अब लगो ना कि तालीम को काम करो इनने। बोलो राधा रानी की। जब सूरदास जी अपनी कुटिया से बाहर निकलने लगे तो सूरदास जी को ये नहीं पता था कि आगे एक कुआं भी है और पीछे किशोरी और कन्हैया उनके पीछे चल दिए। उनको देखने के बाद कि सूरदास जी आज अपनी कुटिया छोड़े हैं, शायद आगे कोई घटना घट जाए। बोलो बांके बिहारी लाल की। नेक नेक मैया आगे सरक जाओ, जो मैया आ रही हैं नेक निकल जाए, नेक और आगे सरक जाओ, कोई बात ना है। 100-100 ग्राम सरक जाएंगी तो और जगह बन जाएगी बहुत, थोड़ी थोड़ी और सरक जाओ। राधा रानी की। सूरदास जी अपनी कुटिया से जब निकलने लगे तो सूरदास जी थोड़े से पग आगे बढ़ाए और सूरदास जी जाके धड़ाम सीना उस कुएं में गिर गए। और सूरदास जी आवाज लगा रहे हैं, कोई हो तो मुझे बचा लो, कोई हो तो मुझे बचा लो। इतनी देर में श्री जी ने सूरदास जी को गिरते हुए देखा और कन्हैया से कहने लगे, भक्त तुम्हारा गिर चुका है, अब कैसे बचाओगे? हम दोनों हैं, सामने जाएंगे, सब पता चल जाएगा सूरदास जी को कि प्रभु का आगमन हो चुका है। पर सूरदास जी तब भी आवाज लगा रहे हैं, कोई हो तो मुझे बचाओ, कोई हो तो मुझे बताओ। और कन्हैया इस बात को देखने के बाद में सूरदास जी को निकालने के लिए नियम बना रहे हैं। अब सूरदास जी किशोरी कन्हैया किशोरी जी से कह रहे हैं कि किशोरी जी आप मुझे ये बताओ ना, हमारे पास कुछ है तो निकालें कैसे? तो कन्हैया ने अपना पटका दिया है और पटका में जो पीताम्बर और इत्र लगा है। सूरदास जी हमेशा जब सेवा किया करते तो सूरदास जी को ये पता था कि ठाकुर जी को कौन सा इत्र पसंद है। इत्र जानते हो किसको कहते हैं? शादी में लगा के चले जाएं, सेंट आने चाहिए, खुशबू। खुशबू जानते हो? सेंट वही तो कहें परफ्यूम। हाँ, कहा परफ्यूम इंग्लिश में, हमारे यहाँ सेंट कहे भैया। बोलो राधा रानी की। कन्हैया ने अपना पटका डाला। सूरदास जी को ये पता था कि कन्हैया कौन सा सेंट लगाते हैं, ये इत्र लगाते हैं। तो जैसे ही पटका डाला सूरदास जी ने पटको, कन्हैया कह रहे हैं बाबा आप, मैंने अपना पटका फेंका है, आप इसको पकड़ के ऊपर आ जाओ। जैसे ही पटका नीचे गया सूरदास जी को महक आ गई, जिस महक को रोज सूरदास जी सूंघा करते थे। उस महक को सूंघते ही सूरदास जी समझ गए कि आज साक्षात मेरे प्रभु मेरे सामने आ चुके हैं, आज देखो मुझे दर्शन हो या ना हो। तब सूरदास जी को ऊपर जैसे ही निकाला गया, सूरदास जी जैसे किसी चीज को पकड़ने के लिए भागते हैं ना, सूरदास जी ऐसे ही
ही निकलने के लिए कन्हैया के लिए भागे हैं पकड़ने के लिए। कन्हैया ने अपना पटका छोड़ दिया और सूरदास जी जाके श्री जी के चरणों में, और श्री जी के चरण जब उन्होंने पकड़ लिए तो श्री जी से बस एक ही प्रार्थना करी, प्रभु आज आए हो, आज मुझे अपने दिव्य दर्शन करा दो, आज मेरा सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। मैया जय श्री राधे। नहीं रुक जाओ, राधे श्याम। ऐसे ना दोनों हाथ खड़े करो, बोलो राधा रानी की। चली गई भैया, यूट्यूब में लाइव देख रही हैं। राधा रानी की। जब सूरदास जी ने श्री जी के चरण पकड़ लिए तो सूरदास जी बस एक ही मांग कर रहे हैं कि मुझे आज आपके दर्शन करने हैं। तो तभी श्री जी ने अपने हाथों की हस्त रेखा से उसी समय सूरदास जी के नेत्रों की उजाला जो था वो पाया। सूरदास जी के इतने सुंदर भाव थे। एक बार जो सूरदास जी ने ठाकुर जी के दर्शन पाए थे उनके लिए ताली बजा दो, क्योंकि दर्शन मिलना बड़ी टेढ़ी खीर है। खीर क्यों है? वर्षों निकल जाते हैं घर की तपस्या करते करते कि हमारे घर में कभी आपत्ति नहीं आए। आपत्ति कभी नहीं आती, केवल कर्म गलत हो जाते हैं, उससे अपने घर की वृद्धि खत्म हो जाती है। इससे बस एक ही उपाय है, सुबह शाम कन्हैया का, राधा रानी का जाप करो, आपके घर के जितने भी कष्ट होंगे सब मिट जाएंगे। आइए सुंदर भाव एक किशोरी जी के नाम। ब्रिज की रेनू, ब्रिज की धनु और ब्रिज की धनु एक ही बात कहती है। आइए सुनिए ईशा, मनीषा, शीतल और अनु की मधुर वाणी।
बाकी बिहारी लाल की। देखो एक पते की बात बता दे रहा हूं, जो लीला कल हमने बताई वो कल होगी, क्योंकि आज हमारे लिए थोड़ी सी परेशानी है। कुछ समय और है, अभी आधा घंटा और है, उसके बाद में सुंदर आरती होगी। कन्हैया जब वो छोटे से थे तो कन्हैया ब्रज में गोपियों को इतना परेशान करने लगे, तो गोपियां इतनी दुखी हो गईं कि गोपी रोज जाती यशोदा मैया से शिकायत करने के लिए जाती थी। अच्छा, कन्हैया की कितनी सेना थी जो वृंदावन गए हैं। मैया वृंदावन में चश्मा चोरी होने का है, मोबाइल चोरी है जाए, और लेडीज वालों पर्स यहाँ टांग के टोले के पक्की पता है कौन सी सेना है कन्हैया की? वो वायु सेना। कौन सी सेना है? कैसे सेनाएं कन्हैया जी की? 3। कौन कौन सी? जल, थल और वायु। जब कन्हैया कोई प्लान बनाया करते थे चोरी करने का, तो उन सेनाओं को पहले बुलाया करते थे कन्हैया कि अब आ जाओ, अब मित्र मंडली जमा हो जाओ और चलो गोपियों के साथ ऊधम करने के लिए। तो ओ भैया 3 जेब ना है, 2 जेब में कुर्ता की, एक है जहाँ में धल लूंगा, एक है जहाँ में धल लूंगा, तीसरे जाते बाहर भगा दूंगा। समझ में आ जा? बोलो राधा रानी की, माँ की, बिहारी लाल की। आइए वही भाव कन्हैया ने इतनी शरारत कर दी कि कन्हैया से गोपियां नाराज होने लगी और मैया से शिकायतें कर रही हैं। आइए एक गोपी का भाव कन्हैया से कह रही है, मत सतावे सबरिया। बड़ा सुंदर भाव है, एक बार ताली बजा दो अपने लिए। खोल दो भैया। हाँ क्या दिखाना? आज अकेली कहाँ जा रही है? अकेली? हाँ। माखन बेचने जा रही हूँ, माखन बेचने। माखन बेचने? हाँ। पहले मन ने माखन खिला, बाद में बेचिए। क्यों? क्यों? हाँ। तन्ने पता होना चाहिए कि यहाँ किसका राज है। किसका राज है? यहाँ सारे ब्रज में कन्हैया का राज है। ओहो। और तुझे पता है कि मैं सुबह का भूखा हूँ। चाहे कन्हैया का राज हो, चाहे कन्हैया के बाप का राज हो। अच्छा। मैं न दे रही माखन। तो तू जाके देख आगे। अच्छा। हाँ। रास्ता रोकेगा मेरा? रास्ता रोकूंगा ना, रास्ता भी रोकूंगा और मटकी भी फोड़ूंगा। इतना मत सतावे कन्हैया। ना मान जा सताऊं। मेरी बात। कह के बता। सुन ले मेरी बात। मस्तावे सांवरिया तो से कहरी भली, मस्तावे सांवरिया तो से कहरी भली। दिखा दे क्या तू मटकी में लेके चली, दिखा दे क्या तू मटकी में लेके चली। मस्तावे सांवरिया तो से कहरी भली, मस्तावे सांवरिया तो से कहरी भली। दिखा दे क्या तू मटकी में लेके चली, दिखा दे क्या तू मटकी में लेके चली। गुजरिया दिखा दे मटकिया। बिल्कुल ना दिखाऊंगा ना। राजी से दिखा दे, कुछ ना कहने का। समय बर्बाद मत करे, अपने घर में चला जा। अच्छा। हाँ। तेरे पैया पड़ू तंग मत ना करे। चखा दे तू माखन क्यों गुजरिया डरे। अरे ताली बजाओ। पड़ू तंग मत ना करे। चखा दे तू माखन क्यों गुजरिया डरे। मेरी मुड़ जागी भैया, मेरी मुड़ जागी भैया। अच्छा। मैं नाजुक कली। दिखा दे क्या तू मटकी में लेके चली, दिखा दे क्या तू मटकी में लेके चली। गुजरिया यानी कि मटकी दिखाने से और माखन खिलाने से इतना क्यों डरती है तू? मुझे पता है ना तेरी आदत का। तू मांग मांग के सारा माखन खा जाए हमारा। अच्छा। हाँ। मोहे मथुरा को जाना है लंबी डगर। तू गुजरिया
तू मटकी में लेके चली, दिखा दे क्या तू मटकी में लेके चली। तेरा रास्ता भी छोड़ दूंगा, अच्छा तेरा माखन भी छोड़ दूंगा, अच्छा और तेरी चुनरिया भी छोड़ दूंगा। अच्छा, बस सबसे थोड़ा सा माखन चखा दे। पर एक शर्त मेरी भी है ना, हाँ। जब ये माखन मिलेगा कब? सुन ले मेरी बात। शाम नच के दिखा तभी माखन मिले, गुजरिया तेरा जोबन कमल सो खिले, शाम नच के दिखा तभी माखन मिले, गुजरिया तेरा रूप ये कमल सो खिले। मैं तो राजकुमार छलिया ने छली। दिखा दे क्या तू मटकी में लेके चली, दिखा दे क्या तू मटकी में लेके चली। न सतावे सांवरिया तुझसे कहरी भली, अच्छा। न सतावे सांवरिया तुझसे कहरी भली। दिखा दे क्या तू मटकी में लेके चली, दिखा दे क्या तू मटकी में लेके चली। राधा रानी की कितनी सखी, राधा रानी की कितनी सखी थी। देखो ऐसे आनंद नहीं आएगा, तुम तो फिर ना नाच देख रहे हैं, फिर क्या देख रहे हो हैं। 108 और कल बिछाएगी खाट, तुम कह गए 108। कहा तो उत्तर सही है उन्होंने, पर एक जो लगाया उन्होंने ज्यादा लगाया था। राधा रानी की 8 सखी हैं। कितनी सखी हैं? 8। और देवी कितनी है ना पता, तो देवी मैया कितनी है? एक है माँ भगवती और 8 है उनकी सती, जो कि शक्तिशाली, जो कि दिव्य ज्योति ज्वाला से प्रकट हुई हैं, वही हैं। और वही सखी भगवान कृष्ण के साथ अष्ट सखी रूप लेके आई थी। एक बार कहिए सिया राम भूल गो। अरे मेरो दिमाग, सॉरी, आज के काजे भैया कछु मेरा दिमाग यहाँ नहीं है, क्योंकि मेरा दिमाग अभी वहीं चल रहा है। ओ जय श्री राम। आइए एक सुंदर भाव घर मेरे पधारो राम जी। एक सुंदर भाव, एक सखी का सुंदर। भैया आवाज खोल दो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए।
एक बार कहो राधा रानी की, बांके बिहारी लाल की। अष्ट सखियों में से 2 सखी ऐसी थी जिनको राधा रानी अपने बारे में सब कुछ बताया करती थी। वो सखी कौन सी थी? एक का नाम था विशाखा और एक का नाम था ललिता। जब भी राधा रानी का श्रृंगार हुआ करता था, 16 श्रृंगार जब राधा रानी करती थी तो ललिता उनका श्रृंगार किया करती थी, और जब श्रृंगार उतरता था ना तो विशाखा उनका श्रृंगार गिन के रखती थी कि एक भी चीज राधा रानी की कहीं रह नहीं जाए, किशोरी जी का कोई भी चीज गिर नहीं जाए। आइए एक सुंदर भाव और उसके बाद एक जुगलबंदी, उसके बाद में सुंदर आरती। एक सुंदर भाव हास रस लीला, उसके बाद सुंदर भाव। लांगुरिया एक पंप चलाए दे। हाँ मैडम बोलो, क्या बात है? अरे मैं यूँ कह रही हूँ कि मेरी साइकिल की जरा हवा निकल गई है, जरा अपने पंप से मेरी साइकिल में हवा तो भर दे। अरे मैडम तेरी साइकिल की हवा नहीं निकली, इसकी तो पूरा ट्यूब फट गया। अच्छा हाँ लागुरियानिक पंप चलाए दे, लागुरियानिक पंप चलाए दे, हवा निकल गई पहिया की,
याद करूं केला मैया की। क्यों जोगिन साइकिल से आई आफत संग लगाई के लाई छोड़ी अधा पर नैया में पहुँचाए दूं केला मैया में। हाँ पहुँचाए दूं केला मैया में। लांगुरिया ने का पंप चलाई दे, लांगुरिया ने का पंप चलाई दे, हवा निकल गई पैया की, पैया की। याद करूं मैं केला मैया की, हो याद करूं मैं केला मैया की। लांगुरिया ने का पंप चलाए दे, लांगुरिया ने का पंप चलाए दे, हवा निकल गई पैया की, पैया की। याद करूं मैं केला मैया की, हो याद करूं मैं केला मैया की। जोगिन कैसे पंप चलाऊं, जोगिन कैसे पंप चलाऊं, हवा रुके ना तेरे पैया में, पैया में। पहुँचाए दूं केला मैया में। हाँ पहुँचाए दूं केला मैया में। याद करूं मैं केला मैया की, पहुँचाए दूं केला मैया में। हो याद करूं मैं केला मैया की, पहुँचाए दूं केला मैया में। हो याद करूं मैं केला मैया की। ये पहुँचाए दूं केला मैया में। एक बार ताली बजा दो इसके लिए। जाए बहुत मारे हैं जे ग्रुप के, जितनी सखियत कहाँ यहाँ तो मारे ही मारे हैं, मैं कमरा में और डालने में ते घुसा ते लाते घुसा। खूब फिल्म सी बनती रहे जाके कमरा में। ये 50 रुपए की भेंट आई है जो कि भैया दे रहे हैं कृष्णा कुमार वस्त्रालय की तरफ से, जो कि गौतौरा वाले हैं जी, यही सही बात है। हाँ एक बार ताली बजा दो इनके लिए। आइए एक भाव और उसके बाद में सुंदर आरती कन्हैया की। प्रभु मोहन कन्हैया ने हमारी सुनो। जब दिन ढलता हो शाम अकेली आ गई राधा प्यारी। मैं कैसे आऊं शाम चले मेरे संग में सखियां सारी। जब दिन ढलता हो शाम अकेली आ गई राधा प्यारी। मैं कैसे आऊं शाम चले मेरे संग में सखियां सारी। सखियों से कोई बहाना तू करके आना। सखियों का हो मेरे संग में आना जाना। सखियों से कोई बहाना तू करके आना। सखियों का हो मेरे संग में आना जाना। कोई बता जरूरी काम अकेली आना। अरे ताली बजाओ। मैं कैसे आऊं शाम चले मेरे संग में सखियां सारी। देखो महानंद नहीं आवे को न्याओ ऐसे नहीं चल रही है, जा रही कुट्टी खत्म न्याओ। सखियों से एक दिन दूर अरे ताली बजाओ। रहना। सखियों के सामने कह दे स्वाति दीदी नहीं चलेगी। सखियों से एक दिन दूर पड़े तुझको रहना। सखियों के सामने कह देना जो ठाकुर जी, किशोरी जी, तुझे बदनाम आवाज खोल दो भैया इसकी थोड़ी सी। गई और राधा प्यारी। मैं कैसे आऊं शाम चले
राधे। एक बार ताली बजाओ उनके लिए और एक बार उनके काजे ताली बजा दो जो अभी ना आए। तीनों देवताएं देवी मैया हैं। बोलो राधा रानी की। देवी मैया से मुझे याद आ गया, अष्टभुजी के कल आपको दर्शन होंगे जो कि आपने शायद मोबाइल में देखे होंगे, आंखों से नहीं देखे होंगे। कल यहाँ वो स्वरूप दिखाया जाएगा जो स्वरूप आपने शायद फिर मैं वही वाली बात कह रहा हूँ कि मोबाइल पे ही देखा होगा। कल वो माँ भगवती का अष्टरूप दिखाया जाएगा और विशाल शेर होगा, उनके साथ में बड़ा भी शेर होगा और राक्षस और भूत भी होंगे। कल वो स्वरूप दिखाया जाएगा कि आपका मन रोम रोम खुश हो जाएगा। बोलो राधा रानी की। एक बार कहो राधा रानी की। कल का होगो, कल रासलीला नहीं होगी, रासलीला का विराम। कल आपको कहाँ आनंद लेना है? बाबा की बारात में। किसमें? और समय रहेगा कल दोपहर 3 बजे से शिव पुराण की कथा होगी। उसके बाद 5 बजे से शिव पार्वती विवाह होगा। शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी और शोभा यात्रा के साथ में बाबा की बारात भी निकलेगी। एक बार ताली बजा दो अपने लिए। अच्छा, कौन कौन आएगा बारात में और कन्यादान कौन लाएगा? अच्छा, दावत खावे वाले कितने हैं? तुम्हारे काजे तो पैसे मिल जाएगी। बाल बड़े इतने पूछ रहा हूँ। दावत खावे कितने बारे हैं ना? छोरी बारे की तरफ से, छोरी बारे की तरफ से कितने लोग हैं यहाँ? छोरी बारे की तरफ से बताओ। मैया पार्वती के काजे खड़े ना है पा रहे तो तुम कहाँ खड़े होंगे? माँ वो सारथे हैं जिन्होंने बामन खंड किए अपने। माँ सती के बामन खंड हुए थे। उसी रूप की दिव्य स्वरूपा बन के ये माँ पार्वती आई थी, जिन्होंने तपस्या करने के बाद में बाबा भोलेनाथ को दोबारा पाया। वही कल विवाह होगा। कल कथा जो कि 3 बजे से होगी और उसके बाद 5 बजे से विवाह और बाराती। एक बार कहो हर हर। अच्छा, आरती कर दूं कि एक गाना और चला दूं? ऐसे नहीं, 1 2 नहीं, जोर से कहोगे तो आरती, नहीं तो एक और होगा। हाँ ठाकुर जी, गोविंद कन्हैया की जय। एक गाना लगाओ अपने मोबाइल में तो इनके काज। हाँ, कोई सो लगा दो। और कल तो लीला है ही ना रही। परसों जो लीला होगी, परसों से और आनंद आएगा, क्योंकि कल से 2-3 दिन से भूत नहीं है यहाँ और परसों से यहाँ भूत भी आना शुरू हो जाएगा। मतलब मैं भूत हूँ, मैं अपनी कथा कह रहा हूँ और किसी की नहीं, क्योंकि एक आदमी घायल है हमारा। तो कल परसों से और आनंद शुरू होगा, क्योंकि परसों से यहाँ वो दर्शन होंगे कलाकारों के कि आप देख चुके हो, फिर दोबारा और देखो कि हम लोग क्या कर सकते हैं। कहा है हे मांझा कारे से भौंके बढ़िया होए जी सब उठाने ना देते एक बार में ना। शादी 7 में दिन होगी, आज ना है रही। इनके लायक कराओ जी सब बुलाने ना थे। कमेटी के जितने भी सदस्य एक बार खड़े हो जाओ, जितने भी कमेटी के हैं। तुम्हें 100 बंदे जब अकेले की खड़े हो जाओ, जितने भी कमेटी के हैं।
हाँ दीदी इसको आ जाओ, स्वाति दीदी देखो ऐसे काम नहीं चलेगा। ओहो कहाँ है भाई साहब, देख तो ना रहे, नहीं आए, इधर आ जाओ सब। ठाकुर जी और कसोरी जी ये तुम्हारी सखियां हैं, आज सौभाग्य है श्री जी के साथ सखियों का। आजा तू आजा, जाको नाम बताओ, मैंने कहा धर दियो छपकली। अरे करो, कहा ढूंढ रहे हैं, एक दूसरे में सेंड कर रहे हो ऐसे कलियुगी। ठाकुर जी है मोबाइल लग चर्चा चल रही है, चैटिंग। देखो कमेटी के आधे बैठ गए, आधे खड़े हैं, यहाँ आ जाओ भाभी, नहीं लफड़ा तैयार है, आ जाओ आ जाओ। और बंसी मधुर बजाए या बंसी न मेरा मन मोया तुम्हें घर अंगना ना भाए। अरे ताली बजाओ। साउंड की आवाज बढ़ाओ।